पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है और इसके कवि का नाम है गोपाल दास नीरज। स्टूडेंट्स, नीरज जी बहुत पुराने गीतकार हैं। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी गजलें और गीत लिखे हैं। इनका नीरज जी का पूरा नाम है गोपाल दास। इन्होंने कई सारी पुरानी फिल्मों में अपने गीत दिए हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले काव्य का भाव समझने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों को समझ लें। अश्रु यानी आंसू, नयन सेज, आंखों रूपी शैया। सेज का अर्थ होता है बिस्तर और शैया का भी अर्थ होता है बिस्तर। लेकिन यहाँ पर हमारे गजलकार, हमारे कवि नीरज जी ने यहाँ पर आंखों को शैया के रूप में, बिस्तर के रूप में बताया है। चंद, चंद मतलब कुछ, तम, तम मतलब अंधेरा, रात्रि। तो स्टूडेंट्स, काव्य का शीर्षक बहुत ही अच्छा है, जीवन नहीं मरा करता है। इस काव्य में, इस गजल में हमारे कवि ये बताना चाह रहे हैं कि कितनी भी समस्याएं आ जाए जीवन में, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन ये जो जीवन है उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है। यहाँ पर कवि ऐसे लोगों के मन में आशा प्रकट कर रहे हैं कि जो जीवन से निराश हो चुके हैं, जो अपने जीवन से थक चुके हैं। तो कवि यहाँ पर ऐसे निराश लोगों के मन में आशा की किरण बता रहे हैं। कवि ने 4-5 उदाहरण दिए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से बगीचों में खिले हुए फूलों को माली चुनकर ले जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाग में, बगीचों में फूल खत्म हो गए हैं। नया दिन आएगा, जो कलियां हैं फिर से वो फूल बनेंगी और फिर से उसे माली ले जाएगा। और इसी तरह से पतझड़ आएगा तो पतझड़ की भी हिम्मत नहीं है कि वो बगीचे को सुखा दे। पतझड़ फिर से हरा हो जाएगा, उससे बारिश आकर फिर से हरा कर देगी। इसी तरह से बच्चे के एक खिलौना टूट जाने पर ऐसा नहीं है कि बच्चा अपने आप को निराश कर ले, उसे थोड़ा सा मना लिया जाए तो बच्चे को दूसरा खिलौना मिल जाता है और बच्चा उस बात को भूल जाता है। कवि ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं जिस तरह से इस संसार में एक चक्र चलता है जीवन और मृत्यु का, एक तरफ चक्र में बताया गया होता है कि मृत्यु हो रही है और एक तरफ जन्म लिया जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण के रूप में बता रही हूँ, ये एक चक्र है। तो ये एक ऐसा चक्र है कि यहाँ पर जीवन आ रहा है और ये चक्र चलता चलता यहाँ पर मृत्यु है। लेकिन मृत्यु के हो जाने पर फिर जीवन आ रहा है, जीवन के बाद फिर मृत्यु हो रही है। तो ये चक्र चलता ही रहता है। जिस तरह से हम हमारे
देते हैं और दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं और फिर से हम ठीक ठाक लगने लगते हैं। उसी तरह से जीवन जो है, जब मनुष्य अपना पूरा काम करके इस संसार से विदा लेता है तो अपना शरीर वो छोड़ता है और शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा तो किसी और जीवन में चली जाती है, तो उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद फिर से जीवन होता है। वही जीवन चक्र कट कर फिर मृत्यु में आ जाता है। तो इस तरह से कभी भी जीवन खत्म नहीं होता है। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों से इंसान दुखी होकर रहता पड़ा है कि अरे मेरे पास तो इतनी सारी समस्याएं, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो हमारे कवि कहते हैं कि समस्या आने पर उस समस्या से डरकर हमें बैठ नहीं जाना है। हमें ये कोशिश करनी है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जिस तरह से हमें दुख होता है, आंखों में पानी आता है, पानी निकल जाता है, हम रो लेते हैं, रोने के बाद फिर से हम अपने आप को खड़ा करते हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जीवन, जो ईश्वर ने हमें सुंदर जीवन दिया, ये कभी भी मरता नहीं है। ये जीवन हमेशा चलता रहता है। चाहे आप प्रकृति में देख लो, पतझड़ आने पर सारा पेड़ एकदम खाली हो जाता है, पेड़ अपने पत्तों को गवा देता है, अपने फल फूल सब गवा देता है, लेकिन उसको पता है कि मेरे को फिर से खड़ा करने के लिए बारिश आएगी और बारिश मुझे फिर से खड़ा कर देगी। इसी तरह से कवि ने हमें बताया है कि अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे को पता है कि मेरा ये डरावना रूप हटाने के लिए फिर से सूरज आएगा और सूरज चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देगा। तो स्टूडेंट्स, कवि ने कुछ उदाहरण देकर बताया है कि जीवन कभी भी मरता नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है। बस जीवन में कभी कभी समस्याएं आ जाती है। वो समस्याएं ऐसी होती है कि कभी कभी उनका समाधान जल्दी मिल जाता है और कभी कभी समस्या का समाधान मिलने में समय लग जाता है, लेकिन हमें कभी भी हार कर नहीं बैठे रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, जिस तरह से बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है, वो अपनी चमक बनाए रखता है, और जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर वह सिर्फ एक दिन साफ दिखाई देगा, लेकिन दूसरे दिन उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, तीसरे दिन वह कीड़ों से भर जाएगा, चौथे दिन क्या होगा, वो रुका हुआ पानी बदबू मारने लग जाएगा, और ऐसे पानी को ना कोई पीना पसंद करेगा और ना ही कोई उसके पास खड़ा होना पसंद करेगा। तो कवि यही कहते हैं कि जिस तरह से बहता हुआ पानी अपना रास्ता बना लेता है, उसके सामने भी कई सारे संकट आते हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपना रास्ता बना लेता है और बहते हुए पानी को सब पीते भी हैं, उसके पास भी खड़े रहते हैं, उसकी ठंडी हवा का मजा भी लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, कवि का ये गजल को जिसे उन्होंने काव्य रूप में लिखा है, कविता के रूप में लिखा है, तो कहने का यही मतलब है कि जीवन को भी कभी भी समाप्त नहीं होने देना चाहिए। जीवन में अगर कुछ समस्या आई है
तो हमें आराम से बैठकर सोच समझकर उस समस्या का समाधान लाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। अगर समस्या का समाधान कर लेंगे तो हमारी कोशिश सफल हो जाएगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आप काव्य को अच्छे से पढ़ेंगे और मेरा वीडियो फिर से देखेंगे तो आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर लिखने में मुश्किल नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो आपके 1 और 2 वाक्य में प्रश्न के उत्तर है वो आपको लिखने हैं। और जो भाषा ज्ञान है, जो आपका ग्रामर है, वह मैं आपको करवाऊंगी। धन्यवाद।